दोस्तों नमस्कार। रोज मैं किसी विषय पे बोलता हूँ या फिर किसी विषय पे बात करता हूँ। आज शनिवार है तो लगा कि आज कुछ मोटिवेशन हो ना कुछ विषय पे बात हो। आज मैं आपको बैक टू बैक अपनी 3 कविताएं सुनाऊंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरी कविताएं तीनों पसंद आएंगी। और मैंने अपने ये कविता अपने ब्लॉग okajay.blogspot.com पे वहाँ से ली है। आप चाहे तो वहाँ भी जाके पढ़ सकते हैं। और मैं एक समय था जब रोज़ लिखता था, अभी थोड़ा गैप हो गया है लेकिन लिखता हूँ। तो आज आपको मैं अपनी कविता सुनाता हूँ। सबसे पहला जो कविता है उसका शीर्षक है पतझड़। और अभी ठंड का सीजन है, इसके बाद होली आएगा मार्च के बाद पतझड़ आता है, उसके बाद फिर बसंत और उसके बाद फिर ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। तो इस कविता का शीर्षक पतझड़ है। सुनिएगा। ऐ हवा सुनो, पत्ता हूं मैं, जहां चाहो उड़ा ले चलो। ऐ हवा सुनो, पत्ता हूं मैं, जहां चाहो उड़ा ले चलो। ना कोई मुझे जानता है, ना कोई पहचानता है, जहां हूं वहीं पता मेरा। जहां हूं वहीं पता मेरा, अस्थायित्व का बोध नहीं, अस्थायित्व का बोध नहीं, रमता जोगी हूं, बहता पानी हूं। यही कहानी मेरी। अस्थायित्व का बोध नहीं, रमता जोगी, बहता पानी, यही कहानी मेरी। ऐ हवा अपने साथ ले चलो मुझे। ऐ हवा अपने साथ ले चलो मुझे, तुम्हारे साथ दुनिया देखना है। तुम्हारे साथ दुनिया देखना है। दूर हरे भरे खेत, पेड़ों से भरा वन, ऊंचे ऊंचे पर्वत, बहती नदियां देखना चाहता हूं। दूर हरे भरे खेत, पेड़ों से भरा वन, ऊंचे ऊंचे पर्वत, बहती नदियां देखना चाहता हूं। टंगा रहा हूं पेड़ों पर अब तक, टंगा रहा हूं पेड़ों पर अब तक, अब जाकर अलग हुआ हूं। अब जाकर अलग हुआ हूं। उड़ा चल मुझे, उड़ा चल मुझे, नया ठिकाना चाहता हूं। मुझ पर रोना गलत है, पत्ता कहती है, क्योंकि वो पेड़ से अलग हुई है। जिस तरह से एक समय आता है जब प्राण मनुष्य के शरीर छोड़ जाता है। तो मुझ पर रोना गलत है, मुझ पर रोना गलत है, मुक्त हुआ हूं मैं। अब तक प्राण था, ऊर्जा हुआ हूं मैं। चल ले चल मुझे, इससे पहले कि देर हो। चल ले चल मुझे, इससे पहले कि देर हो। कोई मुझ में आग लगाए, कोई मुझ पर पानी डाले, मिट्टी मुझे आगोश में ले, मैं दुनिया देखना चाहता हूं। मरा नहीं, मरा नहीं, जीवित हूं मैं। मरा नहीं, जीवित हूं मैं, बस प्रयोजन बदला है। बस प्रयोजन बदला है। शरीर तो नश्वर है, ऊर्जा ही ईश्वर है। शरीर तो नश्वर है, ऊर्जा ही ईश्वर है। तो ये थी पहली कविता। दूसरी कविता जिसका शीर्षक है चांद। ऐ चांद सुनो, ऐ चांद सुनो, थोड़ी ठंडक दो, मेरा पथ प्रदर्शक बनो। अंधेरी रात में मेरा दिया बनो। ऐ चांद सुनो, थोड़ी ठंडक दो, मेरा पथ प्रदर्शक बनो। अंधेरी रात में मेरा दिया बनो।
घिरा हुआ हूं महत्वाकांक्षाओं की चिता तले, घिरा हुआ हूं महत्वाकांक्षाओं के चिता तले, पल पल मरता हूं, पल पल मरता हूं। अपने विचारों में मेरी सहायता करो, मुझे बाहर निकालो, मेरी सहायता करो, मुझे बाहर निकालो। शब्द नहीं बताने को मेरे पास, शब्द नहीं बताने को मेरे पास, कैसे कहूं तुमसे, कैसे कहूं तुमसे, खुद ही समझो, खुद ही समझो। या तो महत्वाकांक्षा पूरी करो, नहीं तो मुझे माफ करो। या तो महत्वाकांक्षा पूरी करो, नहीं तो मुझे माफ करो। महत्वाकांक्षा की मार, गौर फरमाइएगा, महत्वाकांक्षा की मार बड़ी भयानक होती है। महत्वाकांक्षा की मार बड़ी भयानक होती है। रचने की जुनून में, रचने की जुनून में नष्ट होते जाते हैं, रचने की जुनून में नष्ट होते जाते हैं, पाने की चक्कर में खोते जाते हैं। जो दौर अभी चल रहा है, हर आदमी को बहुत कुछ पाना है, लिस्ट है उसके पास पाने के लिए। रचने की जुनून में नष्ट होते जाते हैं, पाने की चक्कर में खोते जाते हैं। अब चांद बताओ तुम, अब चांद बताओ तुम, क्यों ना तुमसे गुहार लगाऊं, क्यों ना तुमसे गुहार लगाऊं, जिस मोह चक्र में फंसा हूं, जिस मोह चक्र में फंसा हूं। तुमसे अगर नहीं तो फिर किससे अपनी मन की मर्म बताऊं, किससे अपनी मन की मर्म बताऊं। धन्यवाद दोस्तों, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको यह कविता दिल तक छुई होगी और आपके भी मन में आया होगा कि क्या है, सही है। अब एक है सत्ता, थोड़ा इसे भी सुना जाए। रात कुछ कह रही है, जरा सुनो गौर से। अभी 10 से ऊपर बज रहे हैं तो रात ही है। रात कुछ कह रही है, जरा सुनो गौर से। कुछ तो रहस्य है, कुछ तो रहस्य है जो अंधेरों में छिपा है, कुछ तो रहस्य है जो अंधेरों में छिपा है। अदृश्य है अभी, अदृश्य है अभी दीवारों पर लिखा है, अदृश्य है अभी दीवारों पर लिखा है। लगता है कहीं हलचल, लगता है कहीं हलचल मची है आधी रात। लगता है कहीं हलचल मची है आधी रात। मन तड़पा है कहीं, टूटे हैं शायद जज्बात। कौन किसको दोषी कहे, कई है सवालात। कौन किसको दोषी कहे, कई है सवालात। अनसुलझे प्रश्न है कई, अनसुलझे प्रश्न है कई। किस पर उंगली उठाएं? जिसको देखता हूं कटघरे में खड़ा मिलता है, जिसको देखता हूं कटघरे में खड़ा मिलता है। मुश्किल है तय करना, मुश्किल है तय करना, कौन है जज कौन है गुनहगार। कौन है जज कौन है गुनहगार। अब तुम ही बताओ सही, अब तुम ही बताओ सही, क्या हम दोषी हैं? अब तुम ही बताओ सही, क्या हम दोषी हैं? सत्ता का चरित्र ऐसा, सत्ता का चरित्र ऐसा। व्यक्ति तो इकाई है, दिखता समावेशी है। हर सत्ता में आदमी स्वांत सुखाय में लगा हुआ है, लेकिन बोलता कुछ और है। तो व्यक्ति तो इकाई है, दिखता समावेशी है। धन्यवाद। ये थी मेरी बैक टू बैक 3 कविताएं, और मुझे पूरा यकीन है आप तीनों कविता को खूब एंजॉय किए होंगे। आपको कैसी लगी मेरी ये प्रस्तुति, मेरी कविताएं, मेरी शैली बोलने की, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और अच्छा लगा हो लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, धन्यवाद।